वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खुला रहा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कक्षा पूरी तरह से खाली है। पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा विभाग का फरमान निकला, उस फरमान के अनुसार आज बिहार के सभी सरकारी विद्यालय खुले रहे। विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रही, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं रही, क्योंकि यह पर्व जो है भाई बहन के रिश्ते का पर्व है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों को मजबूती देने का पर्व है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुस्तफ़ा आज़ाद साहब है। इनके विद्यालय में कितने बच्चे आए आप देख सकते हैं। एक भी कक्षा में बच्चे नहीं हैं, और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस वर्ग में कितने बच्चे हैं और उस वर्ग में बच्चों की उपस्थिति कितनी रही। पूरे बिहार के स्कूल की बात करें तो आज रक्षाबंधन में स्कूल तो खुला रहा, लेकिन बच्चों की उपस्थिति लगभग शून्य रही। बच्चों के नामांकन के हिसाब से जो उपस्थिति होनी चाहिए 75% से अधिक, उसके विपरीत लगभग शून्य रही उपस्थिति। आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा आज़ाद किस तरीके से बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि आज रक्षाबंधन के दिन जो निर्णय था शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कि रक्षाबंधन के दिन भी बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे, बच्चों का पठन पाठन होगा, एमडीएम का संचालन होगा। लेकिन जब विद्यालयों में बच्चे ही नहीं है तो पठन पाठन किसको कराया जाए और एमडीएम का खाना किसको खिलाया जाए। आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा आज़ाद साहब बता रहे हैं कि देखिए किस वर्ग में कितने बच्चों का नामांकन है और कितने बच्चे उपस्थित हैं। आप ये भी देख सकते हैं श्यामपट्ट पर लिखी हुई है सभी कक्षाओं में जो उपस्थिति है नामांकन के अनुरूप जो है बिल्कुल शून्य है। यानी 179 नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स है इनके स्कूल में, लेकिन उपस्थिति पूरी तरह से शून्य है। तो आज का निर्णय जो बिहार सरकार का था है कि रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुले रहेंगे, यह निर्णय खोखली साबित हुई। सिर्फ शिक्षकों को जबरन स्कूल बुलाया गया और एक तरह से शिक्षकों को यूं कहिए कि इस महान पर्व के अवसर पर परेशान करने का भी काम किया गया। आइए जब मुस्तफ़ा आज़ाद जी से पूछा गया इस पर क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी, आइए आपको इस वीडियो में उनकी पूरी बात को सुनाते हैं। ये आज त्यौहार को लेकर इनको पूर्व से मालूम था कि रक्षाबंधन का स्कूल बंद होता है, इनको गार्जियन को मालूम था। ये सब लोग अपनी पूर्व से ही नीति तैयार थे। और एक बैग कल जो सूचना हम लोग दिए कि कल स्कूल खुलेगा, तो ज़मीन आसमान की तरह एक इन लोगों का खिसक गया और इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि सर हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने समझाने की कोशिश गार्जियन को भी कहे कि नहीं सर कुछ भी हो, लेकिन हम स्कूल नहीं आ सके, बच्चा हमारा आज हमारा त्यौहार है। तो साथियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस नियमावली के तहत सरकार हम लोगों को विरोध लगातार जो कार्रवाइयाँ कर रही है, एक पर एक कटौती कर रही है, ये सिर्फ सरकार का एक छलावा है। आइए मैं थोड़ा इतिहास के पन्ने की तरफ ले जाता हूँ। 1962 नियमावली में 10 से 4 विद्यालय चलता था। फिर 1991 और 95 में भी लगातार ये नियमावली को ही ऊपर विद्यालय चला। 1995 में 2005 में थोड़ा संशोधन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बनने के बाद 8 से 2 किया गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से 10 से 4 हो गया, और उसके बाद फिर आरटीआई 2009 में आने के बाद शिक्षक अधिकार नियमावली, जिसके सप्ताह में 45 घंटा अनिवार्य किया गया, इसके तहत 9 से 4 इस विद्यालय कर दिया गया। तो जब आप 9 से 4 ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 2009 से ये नियमावली जब लागू है, 2009 से ये नियमावली लागू है, तो फिर बिना कैबिनेट के संशोधन किए हुए, बिना कोई आदेश पारित किए हुए, अपर मुख्य सचिव महोदय
पत्र जारी कर देते हैं कि छुट्टी में कटौती। क्या उन्होंने कैबिनेट से मंजूरी दी? क्या उन्होंने शिक्षा मंत्री का इन्वॉल्व, क्या शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त है? जब नहीं है, मैं पूरी आपकी जानकारी दे रहा हूँ, सिर्फ अपर मुख्य सचिव साहब का हस्ताक्षर से ये पत्र निकला। इसमें किसी तो लोकतंत्र में बिना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किए हुए कोई पत्र जारी होता है तो न्यायपालिका उस पत्र को रद्द कर देती है। हम लोग न्यायपालिका के भी शरण में जाएंगे। साथियों, मुझे तकलीफ है कि यहाँ पर राजनीति की गेम होना शुरू हो गई। कोई हिंदू मुस्लिम करने लगे अपनी दुकानदारी करने के लिए, कोई चहल्लुम का मोहम्मद साहब का छुट्टी के ऊपर चर्चा करने लगे, कोई शरिया कानून के बात करने लगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक छुट्टी हिंदू भाई को नहीं मिल जाता, कृष्ण अष्टमी का नहीं मिल जाता, छठ का नहीं मिल जाता है, दीपावली का छुट्टी नहीं मिल जाता है, तब तक मुस्तफ़ा आज़ाद और उसकी पूरे टीम ना मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर स्कूल खोलेगा और साथ ही साथ चहल्लू में भी स्कूल खोलेगा। मैं सरकार को उस आदेश को नहीं मानूंगा जो जात और धर्म के आधार पर बांटता हो। हमारा स्कूल चहल्लू में भी खुलेगा, पूरे बिहार का स्कूल चहल्लू में खुलेगा। जब आपको पढ़ाना ही है तो हम लोग सिर्फ रविवार को छुट्टी लेंगे, बाकी सारे छुट्टी को हम लोग प्रतिदिन स्कूल खोल के रखेंगे। हम शिक्षक हैं, योगदान और खून के बलिदान देकर भी शिक्षा देने का काम करते हैं। हम समाज को, देश को निर्माण करने का काम करते हैं, लेकिन किसी को दिल दुखाकर ये काम नहीं होना चाहिए था। ये कोई जाति धर्म का त्यौहार नहीं है रक्षाबंधन। मेरी भी एक बहन है, वो शाम 5 बजे उसको हम टाइम दिए राखी बांधने के लिए। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ 4 शिक्षिका के भाई के लिए दूर है, उन्होंने राखी बांधने के लिए गई है छुट्टी लेकर। हमारी एक रूबी जी हमारी शिक्षिका है, जिनके आंसू आँख में भरा हुआ है, मजबूरी है कि वो स्कूल में है। आप समझ सकते हैं ये दर्द असहनीय दर्द है। और ये तो हमारा पूर्वज का त्यौहार है, ये हमारा बिहार का आन और बान का त्यौहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी भी बहन है, माननीय तेजस्वी जी आपको तो बहनों की आप भरमार है। क्या आप अपनी बहन से प्यार करते हैं कि नहीं? क्या उनको आपकी इस मुबारक दिन पर क्या आपको रक्षाबंधन करने के लिए मीसा जी आए कि नहीं? आती होंगी, दोनों भाई को प्रेम से राखी बांधती होंगी। उसी तरह शिक्षक का भी बहन है, उसी तरह शिक्षक का भी बहन है, उसी तरह शिक्षिका का भाई है। आप अपने हृदय पर रखते हैं। कोई अगर आप 4 के जगह पर 4.5 कर देते स्कूल, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करना ये कहीं ना कहीं चूकता है। साथियों, कल मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर बड़े बड़े नेताओं ने फेंकना शुरू कर दिया। मैं उनसे सवाल करता हूं, तमाम नेताओं से, राजनीति करना छोड़ दीजिए। हिम्मत है तो शुक्रवार को सारे प्रदेश के अध्यक्ष सचिवालय आए और हम लोग सिर्फ अध्यक्ष रहेंगे प्रदेश के, और आकर पाठक साहब से, अपर मुख्य सचिव साहब से मिलें, उनसे सवाल करें कि कौन सा पढ़ाई हानि हो रही थी। आज तक 75 साल का आज़ादी का बीत गया, आज तक हानि नहीं हुआ, और आज त्योहारों में एक दिन छुट्टी से आपको पढ़ाई बाधित हो रही है। इन चीज़ों को हमको बताने की ज़रूरत है। अभी भी आपको 200 लोगों से ज़्यादा निलंबित है, उसके लिए कौन सा संगठन कदम उठाए हैं? सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं जो 200 शिक्षक का बेचारा का वेतन बंद है। इसलिए सिर्फ राजनीति करना बंद कीजिए। तमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो, या वो नया संगठन हो या पुराना हो, टेट हो या सहायक शिक्षक का हो,
आप लोग सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखना बंद कीजिए, पार्टी से डील होना बंद कीजिए। अगर है हिम्मत आप में, अगर ताकत रखते हैं, शिक्षकों के हित में काम करना चाहते हैं, तो शुक्रवार को सचिवालय आए और पाठक साहब से आंख में आंख मिलाकर कहें कि हमको इसको वापस लेना होगा। पाठक साहब कितने पर FIR करेंगे, कितने को सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड होने के, निलंबन होने के डर से सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? है ताकत का सामना करने के लिए, तो शिक्षक आपके साथ है, तो फिर आपको निलंबन होने से डर लेते क्यों? 36 संगठन है, 36 का अध्यक्ष अगर आ जाए तो पाठक साहब को मिलना मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप की राजनीति करते हैं, शिक्षकों को आग की झोली में झोंक देते हैं, और जब उनको झुलस जाते हैं तो उन पर पानी देने के लिए भी आप लोग खड़ा नहीं होते हैं। शर्म आती है हमारे अध्यक्षों पर। सारे संगठन के लोग फेसबुक पर मीडिया के सामने बड़का एकदम चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लेकिन हकीकत जब बात आएगी के पाठक साहब से मिलने के लिए, तो इन्होंने कभी नहीं बुलावा। शादी हो रहा के पाठक साहब का, क्यों देंगे निमंत्रण के हमारा बेटी के शादी आप आई है, भूख लगा है तो हमको जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखना बंद करके, हम जान रहे हैं कई स्कूल को हम रिपोर्ट लिए है कि सुनने की जगह पर उपस्थिति दिखा दिया, और कहते हैं कि हम बड़ा लीडर हैं और उनके स्कूल में बच्चा को उपस्थिति है। हम सब कुछ जानते हैं साथियों, बोले वाले आप शिक्षक हैं। इन नेताओं के चक्कर में पड़िएगा तो नौकरी से भी हाथ धोइएगा और साथ ही साथ कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इन सब के लिए अपने अपने जिस संगठन से हैं, कहिए कि शुक्रवार को पहले आप सचिवालय जाओ, तब हम आपका संगठन के मानेंगे। लेकिन कोई नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं, मुस्तफा आजाद मेरा अनुभव बोल रहा है। इन लोग सिर्फ फेसबुक पर चिल्लाएगा, चीखेगा। इसलिए साथियों, 2009 RTI का नियमावली का जो हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम सप्ताह में 45 घंटा का क्लास लेते हैं, लगातार लेते हैं, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं है। हमने 260 दिन हम लोगों ने पढ़ाते हैं। ये सारी जानकारी के बाद भी आज से ये RTI 2009 से अगर जोड़िएगा तो 16 साल में, 14 साल में इनको कोई शिक्षा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब इस तरह के सिर्फ एक इनका मंशा है कि समाज के सामने दिखाना, और ये अपर मुख्य सचिव साहब का एक ही मंशा रहता है कि मीडिया के सामने में हम हाईलाइट हो, हम बने रहें, सरकार हमको वाहवाही करे, और ताकि हमको सब लोग अच्छा कहें। अच्छा उससे नहीं होगा। अगर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं अपर मुख्य सचिव महोदय, तो सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था में सुधार कीजिए। शिक्षक समय से पहले भी आता था और आज भी, और आज सब दिन जब तक वो नौकरी में तब तक आता है और आते रहेगा। आप कहाँ पकड़े शिक्षक को? स्वयं तो गए, सारे जिला घूम रहे हैं, कितना शिक्षक गायब पाया गया, कितना शिक्षक गायब पाया गया। ये सिद्ध करता है कि शिक्षक ईमानदार है। बेईमानी आपके अंदर भरा है कि आप शिक्षकों के अंदर कभी भी आप ये नहीं कर रहे हैं, उनको समय पर किताब नहीं दे रहे हैं। बच्चों को किताब दीजिए समय पर। सिर्फ एक बात करते हैं हमारे कि बच्चों को समय पर बुक अवेलेबल कराइए, किताब अवेलेबल कराइए। हम नौनिहाल को समाज निर्माता बनाएंगे, देश निर्माता बनाएंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहते हैं, आपसे नव निवेदन करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी से आपसे निवेदन करना चाहते हैं, शिक्षक की भावना को समझिए। उनकी जो पिता हुआ जो अधिकार है, कुछ नहीं मांग रहा है, उसके बदला आप समय को परिवर्तन कर सकते हैं अगर कहीं है। लेकिन उनको जो त्योहारों में छुट्टियां हैं उसको यथावत रख लीजिए, क्योंकि कई महिलाएं आज से ही आंसू के
बह रही है, ना वो बिहार भाई को प्रेम उसके मिल रहा है, ना कृष्ण अष्टमी का वो त्यौहार होगा, ना वो छठ का त्यौहार कर पाएंगे, ना वो दुर्गा पूजा का पाठ कर पाएंगे। इन सारी समस्याओं बिहार एक बड़ी आस्था का त्यौहार है, बड़ी आस्था का राज्य है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरी बातों से किसी को तकलीफ नहीं लगनी चाहिए, जो मैं सच था वो बात सच बोला हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, जय भारत, जय बिहार।